ओम। ये है 3/3/98 की अव्यक्त बाप दादा की क्लास शांतिवन। हेडिंग दिया है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गाए रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्मा ही गाती है लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। कहाँ करते हैं? स्वयं बाप महिमा करते हैं। तो महिमा मुख से ही की जाती है ना। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? कितना श्रेष्ठ भाग्य कि स्वयं भगवान हमारी महिमा गाए, महिमा करे। इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है। लेकिन बना हुआ था और बन गया। कब बना हुआ था? कल पहले तो बना हुआ था ही, लेकिन बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है। माना 63 जन्मों में हर आत्मा अपने भाग्य की नूद स्वतः ही करती रहती है। अच्छे बुरे कर्मों की रील संगम युग में घूमती है। इसलिए बोला कि भाग्य बना हुआ था जो फिर बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन उनको तो न भगवान का पता है और न रचना का पता है। और आपको भगवान रचयिता का भी पता है और रचयिता की रचना का भी पता है। रचयिता और रचना का संबंध साकार में होता है, आकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में। रचयिता भी चाहिए और रचना भी साकार में चाहिए। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हैं हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मावंशी नहीं सिर्फ, लेकिन शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? अलग से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से हम डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परमात्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। एक रूप से ही तीनों है।
तो सबको ये नशा है। सभी ने ताली बजाई। एक हाथ की ताली बजाना, अब ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को भी सिखानी पड़ेगी। अच्छा है, बाप दादा तो बच्चों को खुश देख, बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा वाह मेरा हरेक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्मा बच्चा बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव करते रहने वाला है। ये परमात्मा पालना सिर्फ सारे कल्प में इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है, परमात्मा प्यार अपने देहभान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। ऐसी परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना के अंदर पलने वाले आप भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ करके आप गार्डली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। कहाँ से पढ़ाने आते हैं? परम धाम से पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? गाते तो रहते हैं क्या? दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। और परम धाम वासी बाप पराए रावण राज्य में आया हुआ है। ये गाते तो रहते हैं, लेकिन तुम बच्चे अनुभव करते हो। तो ऐसा टीचर देखा कभी? आंखों से देखने की बात है। सूक्ष्म वतन से नहीं आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। कौन से बाप की बात हुई? ब्रह्मा बाप की बात हुई या शिव बाप की बात हुई? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। किन 2 शब्दों में? आप आत्मा और आत्माओं का बाप। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है। कौन सी पढ़ाई में? जो लौकिक दुनिया की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितना बोझ पड़ता है। और बाप की पढ़ाई में दिमाग कितना हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, क्योंकि तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई। दूसरा, सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो आपका भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा ऐसी श्रीमत मिलती है
जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे करूं, करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं व वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है क्या? फॉलो फादर। फॉलो फादर, साकार कर्म में बाप ब्रह्मा को फॉलो करो, निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। क्या कहा है? ये दो अलग अलग हुए क्या? अलग अलग पर्सनालिटी है क्या है? फॉलो फादर, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और निराकारी स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। माना ब्रह्मा बाप की निराकारी स्टेज नहीं थी क्या? निसंकल्पी स्टेज नहीं थी क्या? बच्चों का, ब्राह्मण परिवार का बहुत औना था क्या? जरूर था। इसलिए मुरलियों में क्या प्रूफ दिया है? तुम बच्चे मेरे से भी याद में तीखे चले जावेंगे। ये किसने बोला? ब्रह्मा बाप ने बोला। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना, इसको फॉलो करना, दोनों बाप को और दादा को। दोनों बाप कौन? शिव बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप प्रजापिता। तो दोनों बाप और दादा। दादा कौन? जो बड़ा भाई होता है उसे दादा कहा जाता है। तो प्रजापिता से पहली संतान कौन पैदा होगी? दादा। नई दुनिया में कृष्ण के रूप में पैदा होगा, पहले पत्ते के रूप में, और संगम युग में उसका नाम दिया है दादा। तो दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना अथवा श्रीमत पर चलना, ये मुश्किल है क्या? पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना और फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। मुश्किल कब होगा और सहज कब होगा? बुद्धि से खींचा जाता है तो मुश्किल होता है, और प्रैक्टिकल सामने हो तो सहज हो जाता है। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? किससे पूछा? 30 साल वालों से ही क्यों पूछा? 30 साल पहले कौन सा सन था? 68। तो 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज? अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हो उनके लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है। अच्छा,
ब्रैकेट में गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं। पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है। सभी ने पंखे हिलाए। सीन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। ज्ञान की भाषा में पंख किसे कहते हैं? ज्ञान योग के पंखों से उड़ना। तो सभी ने पंख हिलाए। ये सीन बाबा को बहुत अच्छी लगी। पक्षी जब पंख हिलाता है किस लिए? उड़ने के लिए। यहाँ काय में उड़ना है? पुरुषार्थ में उड़ना है। बहुत अच्छा है। नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की ये भी नवीनता है। ये भी टीवी में आ गया, अच्छा है। सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी इसमें की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हज के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं। 1 या 10 ज्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। तो ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल करके इमर्ज करो। क्या इमर्ज करो? अपने भाग्य की प्राप्तियों को इमर्ज करो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में इमर्ज रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा। अब नहीं वार करेगा। विघ्न तो आते हैं, लेकिन वार करना महसूस ही न हो। वो कब होगा? जब हम ऊंची स्टेज में उड़ रहे होंगे तो नीचे की परिस्थितियां सब बड़ी और भयंकर परिस्थितियां भी कैसी दिखाई देंगी? छोटी छोटी दिखाई देंगी। तो वह विघ्न मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां मर्ज रूप में दिखाई देंगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज हो जाती हैं। पर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने लगते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ। प्राप्तियों को इमर्ज रखो। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ। क्या विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नों को देख हलचल में नहीं आओ, अचल रहो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है? अचल गढ़ यादगार है। गढ़ माना किला। कैसा किला? जो अचल किला है। इसे कोई हिलाए? इस संगठन के किले को कोई हिलाए नहीं सकता। तो ये अचल घर है या हलचल घर है?
क्या है? अचल घर है ना। और ये अचल घर किसका यादगार है? आपका यादगार है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, ज्ञान की पॉइंट बोलते भी हैं, नहीं मैं तो आत्मा हूँ, ये ड्रामा है, ये तो विघ्न है, ये तो साइड सीन है, तो बोलते भी हो। 30-398 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। बोलते भी रहते हो लेकिन हिलते भी रहते हो, हिलते हिलते बोलते रहते हो। जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो अचल नहीं हो सकते, और जब ऐसी बुद्धि बने तो मधुबन का अचल घर याद रखो। कैसा घर? अचल घर। ये तो स्थूल चीज है ना। क्या अचल घर स्थूल चीज है? सूक्ष्म तो है नहीं। क्या अचल घर सूक्ष्म में नहीं है? जड़ में ही है, चैतन्य में नहीं है। यादगार चैतन्य का बनता है या सूक्ष्म का बनता है? किसके कर्मों का बनता है? चैतन्य का बनता है। तो अचल घर चैतन्य में भी है या जड़ में ही है? चैतन्य में भी है। अच्छा, माउंट आबू में कौन सा है? जड़ यादगार। अच्छा, सूक्ष्म तो नहीं है? पूछा, सूक्ष्म तो नहीं है या नहीं है? सूक्ष्म में नहीं है, माउंट आबू में नहीं है, माना कहीं है। क्या घर? घर कोई ऐसा है चैतन्य जो कैसा है? अचल है। अचल घर कहो, अचल गढ़ कहो, आंखों से देखने की चीज है। सूक्ष्म में होगा तो आंखों से कैसे दिखाई पड़ेगा? और जड़ होगा तो आंखों से दिखाई पड़ेगा। तो मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर मेरा यादगार नहीं है। क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। इस वर्ष को सन 98 को काय से मुक्ति वर्ष है? यहाँ किस बात की बात हो रही है? विघ्नों से प्रूफ बनने की बात हो रही है। कैसे भी विघ्न आए लेकिन हम अचल बने रहे, माने हर प्रकार के विघ्नों से मुक्ति। ऐसा नहीं हो हाथ उठवाएं तो कोई का हाथ उठे और कोई का नहीं उठे, नहीं, सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी ताली बजाने लगे। चलो अभी तो बजा दी, वो तो ठीक है। कौन सी ताली बजा दी है? स्थूल। लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते हुए देखें। कैसी? जैसे अभी स्थूल ताली बजाई दी, ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष के समाप्ति में भी देखेंगे कि कौन कौन खुशी से ताली बजाते हैं जोर से। अभी तो बजा दी, अच्छी बात है, लेकिन तब भी बजाना। कब? इस वर्ष की समाप्ति में बजाएंगे। देखो
हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया। हाथ माना, हाथ माना बुद्धि रूपी हाथ। स्थूल हाथ की तो बात नहीं करते बाप दादा। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी बातों को कैच किया जाता है। तो हाथ का बुद्धि को मिसाल दिया जाता है। तो बताया अभी तो ताली बजाई, लेकिन तब भी बजाना। बाप दादा नए वर्ष अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्ति होने का दिन है। क्या कहा? कौन से नए वर्ष में है? 98 में अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है। कैसे ब्रह्मा बाप? विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है। ब्रह्मा बाप के, विशेष ब्रह्मा बाप के, विशेष ब्रह्मा बाप कौन? गुलजार दादी। लेकिन गुलजार दादी को तो कोई विशेष ब्रह्मा बाप नहीं कहता। तो 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है। तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवावेगा कि मुक्ति वर्ष मनाया। वह सिर्फ सोचा मनाना है, मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया। वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते, दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो। बाप की याद से बाप ने जो दिया वो भी इमर्ज करो। क्या बनाया है और क्या मिला है। बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्ति स्थिति में देखेंगे। क्या? इस वर्ष में नहीं, कब? इस वर्ष के बाद। एक साथ देखेंगे या नंबरवार देखेंगे? कैसी स्थिति में? जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। जीवन मुक्त माना जीवन में भी रहें और दुख दर्दों से मुक्ति का भी अनुभव करें। नहीं तो लोग कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक सुख दुख से छुटकारा तो हो नहीं सकता। लेकिन बाप दादा बच्चों को ऐसी स्थिति में देखेंगे। भविष्य में जीवन मुक्ति होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्ति के अभी से इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? समय का परिवर्तन। कैसे समय का परिवर्तन? अभी कैसा समय चल रहा? 30-3-98 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज, मध्य। समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। कौन किसका इंतजार कर रहा है?
समय का परिवर्तन इंतजार कर रहा है। किसका? आत्माओं का इंतजार कर रहा है। तो किसको इंतजाम करना चाहिए? समय का परिवर्तन करने के लिए किसको इंतजाम करना चाहिए? आत्माएं है चैतन्य और समय है जड़। चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत है। तो चैतन्य आत्माओं का फर्ज है कि समय का परिवर्तन करें। प्रकृतिपति आत्माओं के विजय का हार लेके आवाहन कर रही है। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं। भक्त आत्माएं वो दिन सदा याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही है, कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं? दुखी आत्माएं इंतजार कर रही है। किस बात का इंतजार कर रही है? कि दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाएं। इसलिए ये सब आपके लिए इंतजार या आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। किन्हों के? जो दुनिया में दुखी आत्माएं तड़पती हुई आत्माएं हैं, इन्हों के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भक्त मुक्त हो जाए। नहीं तो सभी आत्माएं प्रकृति भक्त सब बंधन में पड़े हुए हैं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं बनो। कैसे ताजधारी? विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं। ताज कौन सा है? जिम्मेवारी का ताज है। कौन सी जिम्मेवारी बताई? सारे विश्व का परिवर्तन हो जाए। अभी कैसा विश्व है? अभी कलह कलेश वाला कलयुगी विश्व है। और ये विश्व पलट करके कैसा हो जाए? सुख शांति वाला सत्ययुगी विश्व हो जाए। तो जिम्मेवार हो ना, बाप के साथ मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता है? दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते हैं? ये विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेवारी की ताजपोशी मनाओ। अभी फंक्शन तो बहुत किए हैं, कितने फंक्शंस किए, बहुत किए। अभी उन फंक्शंस की रिजल्ट क्या हुई? बस सिर्फ गोल्डन चुन्नी और ताज पहन लिया, मनाए लिया। इसमें बाप दादा भी खुश है, लेकिन चुन्नी पहनना, माला पहनना, चिंदी लगाना, चौथा पेज। पांडवों ने पगड़ी भी ताज मुआफिक पहनी। तो ये मनाना अर्थात जिम्मेवारी संभालना। बच्चे खुश हुए, बाप उससे भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन भविष्य क्या हुआ?
दुपट्टा अलमारी में, चिंदी अलमारी में संभल गई, बस यही मनाना हुआ? नहीं, ये दुपट्टा गोल्डन स्थिति की याद की निशानी है। अलमारी में सिर्फ नहीं रख देना, क्या गोल्डन स्थिति का दुपट्टा, लेकिन मन में स्मृति में रखना। मनाना अर्थात बाप के कार्य में जिम्मेवार बनना। पसंद है ना? ये चुन ली, पहन ली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ भी, बाप दादा भी समझते हैं बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अविनाशी सहयोगी बनना। इस वर्ष के लिए जो बाप दादा ने इशारा दिया, इसके लास्ट में 18 जनवरी में मुक्ति वर्ष का अनुभव उत्सव मनाएंगे। ताली बजाने वाले समझते हैं हम बनेंगे। फिर ये नहीं कहना कि बाबा बनना तो चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमसे ये हो गया, वो हो गया। ऐसी बातों से मुक्त बनना है, और बनना ही है। क्या करें, ऐसे नहीं, इस भाषा से भी मुक्त होना ही है और बनना ही है। कुछ भी हो जाए, बाप दादा ने पहले भी कहा था, 100 हिमालय जितने बड़े बड़े विघ्न भी आ जाएं तो भी हटेंगे नहीं। हार नहीं खाएंगे। ताज पोषी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में ही कहो पता नहीं क्या क्या हो गया। घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। सारा पुरुषार्थ किस बात के ऊपर मदार रख दिया है? प्योरिटी की लड़ाई और इम्प्योरिटी की लड़ाई। तो ब्राह्मण परिवार में विघ्न कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं या अंदर से आते हैं? अंदर से विघ्न आते हैं। यज्ञ की शुरू की हिस्ट्री से लेकर अब तक देख लिया जाए, प्योरिटी में कहीं उल्टा पलटा होता है तो अवस्था नीचे ऊपर जरूर होती है। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये बात नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बक्स में डाल देंगे। कब? जब उन पत्रों में कारण बताएंगे, ये हो गया, वो हो गया, कुछ सुनेंगे नहीं। तो दृढ़ संकल्प करो, होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता नहीं हो, ये बात असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हैं ना? टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत हैं टीचर्स। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? बहुत टीचर्स हैं। देखो, एक खुशखबरी सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है, सर्व मधुबन वालों ने अपना परिवर्तन का लक्षण तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर तो आया है, वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है, अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा। लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई
क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए है अर्जुन मधुवनवासी, निमित्त मधुवन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवाधारी टीचर्स हैं और सर्व सहयोगी साथी सारा परिवार ब्राह्मणात्माएं हैं। तो मधुवन का नक्शा बाप दादा देखेंगे, ऐसा नक्शा हो जो बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुवन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है और आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे। क्या नहीं लिखा है? लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होते हैं। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं। क्या कोई इनडायरेक्ट नहीं मिलते हैं? चार्ट लिखने का अगर डायरेक्शन मिलता है तो किसके द्वारा मिलता है? डायरेक्ट बाप के द्वारा मिलता है। चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इनको जी दादियों को क्यों रिगार्ड देना आवश्यक है? क्योंकि पुरानी है। 30-3-98 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो दादियों को रिगार्ड देना है, इसमें न बहाना देना और न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बधाई देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना। किस बात को है? महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? बड़े चतुर हैं बच्चे, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो है ना, लेकिन कहा क्यों? जानते हुए भी कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पाठ के संस्कार के बस बहुत अच्छे उमंग उत्साह में पढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। वो समझते भी है कि ये महीन धागा है, रहा हुआ है, लेकिन फिर लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने से मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वह थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वो आगे भी निकल सकते हैं। किनके मुकाबले? हैं? नहीं, जिनको दीदी दादियों के डायरेक्शंस मिलते हैं और ना कर देते हैं, उनके मुकाबले आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में हैं जो आगे भी निकल सकते हैं। इसलिए सहज तरीका है, छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुवन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं। इनको मुबारक देते हैं
जो हाँ जी करने वाले बच्चे हैं, नो करने वाले नहीं हैं। नो करने वाले हुए तो क्या हुए? नो कर और नो करानी। और हाजी करने वाले तो बाप दादा याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। बाप दादा कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? मधुबन शीश महल से। काहे का महल है? हैं? शीशे का महल है। शीशा माना है? शीशा माना दर्पण। यहाँ कौन सा दर्पण है? ज्ञान का दर्पण। तो मधुबन है सबसे बड़े से बड़ा ज्ञान का दर्पण, शीश महल, जिसमें अपने चेहरे और परायों के चेहरे, दूसरों के चेहरे भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना है। ठीक है ना? अच्छा, मुबारक। 30 वर्ष वाले तो बहुत मौज में है ना? कौन से बच्चे बहुत याद आ रहे हैं? 30 वर्ष वाले। कोई ने कहा 1000 हैं। देखो, बाप दादा कहेंगे उठ जाओ तो माताएं इसके बजाय आगे आ जाएंगी, इसलिए उठाते नहीं है। सेरेमनी वाले हाथ खड़ा करो। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव हैं, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बेगरी लाइफ थी, बेगरी लाइफ सेंटर खुले हैं, ऐसे आई वेले के समय न सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बन के सेवा स्थान स्थापन किए। आई वेले के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाता है। बाप दादा को याद है, अपने बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाते थे। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं, अपने पर्सनल जमा खाते से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इनों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत ही इन्हों का है। किन्हों का? इसलिए बाप दादा खुश हैं और सभी बहुत उमंग उत्साह से प्रयत्न कर पहुंच गए। उसके लिए भी बाप दादा खुश है। लकड़ियां लेके चली तो आई हैं। कौन सी लकड़ियां? हाँ, ये शरीर की टूटी फूटी लकड़ी लेके चली तो आई है, क्योंकि 84 जन्म पुरानी आत्मा है ना। आपको 2 टांगे हैं और इन्हों को 3 टांगे हैं। 3 तो अच्छी लगती है ना जब चलती है। क्या? कौन चलती है? बुढ़िया। बुढ़िया चलती हैं तो उनको 3 टांगे कैसे हैं? हैं? लाठी भी साथ में चलती है तो 3 टांगे हुई ना। लेकिन स्थूल बात है या सूक्ष्म बात है? श्रीमती की लाठी
पकड़ करके जो पुरानी पुरानी ज़ईफ आत्माएं चल रही हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं, बाप दादा को चपटी चावल दे रही हैं और दे रही थी। उनकी सीन तो बहुत अच्छी लगती है जब चलती हैं। इन्हों को चला के देखो। इन्हों की कल थोड़ी यात्रा निकालना, क्लास से भंडारे तक, देखना कैसे चलती है। बहुत अच्छी सीन लगेगी। देखना कोई भी गिरना नहीं। अगर गिरने वाले हैं तो बैठ जाना, गिरना नहीं। देखो बाप दादा तो चाहते हैं इन्हों को डांस कराएं, इन्हों को, 3 टांगों वाली बुढ़ियों को, लेकिन आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए बैठे ही बैठे खुशी में नाचो, हाथ पाँव से नहीं। अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगा ना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत अच्छी होती हैं। पांडव भी अच्छे हैं, पांडवों ने भी सहयोग कम नहीं दिया है। भाग दौड़ करने वाले तो पांडव ही रहे हैं। इसलिए पांडवों को भी दिल से बाप दादा और सर्व परिवार की तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी युगल बैठे। जो बाल ब्रह्मचारी हैं वो अपनी जगह पर ही उठ करके खड़े हो जाओ। अच्छा, ये इकट्ठे बैठे हैं। कौन? बाल ब्रह्मचारी। हाथ हिलाओ। देखो अब तक जो विजय का व्रत लिया है उसमें रहने का इनाम तो मिलना ही है और मिला भी है। आगे के लिए सदा सत्य मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता का खंडन नहीं हो। अखंड पवित्रता, ये है बाल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य और लक्षण। अभी तक भी मुबारक है, लेकिन आगे भी बाप दादा यही कहेंगे, सदा अमर भव के वरदानी रहना है। रहना ही है, अमर है ना, खंडित तो नहीं है ना। देखो खंडित मूर्ति का कभी पूजन नहीं होता है, तो कोई भी व्रत अगर खंडित होता है तो वो अमर वरदानी आत्मा नहीं बन सकता है। और ऐसा पूज्य जो द्वापर से कलयुगांत तक पूज्य बने, ऐसे इससे नहीं बन सकते। इसलिए सदा अमर भव। अच्छा, हिम्मत तो रखी है, हिम्मत की मदद सदा मिलती रहेगी। अधिकारी हो लेकिन अखंड बाल ब्रह्मचारी, 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसे नहीं, अखंड। जहाँ तक ब्राह्मण जीवन है ये अमर भव के वरदानी रहे। ठीक है ना, मंजूर है, हिम्मत है। एक हाथ की ताली बजाओ, अभी सीख जाओ। जो हाथ नहीं लगाओ, एक हाथ लगाओ, 2 हाथ नहीं। क्या ये क्या बात हुई? एक हाथ की ताली बजाओ, 2 हाथ नहीं लगाओ। हाथ माना बुद्ध रूपी हाथ। किसका बुद्ध रूपी हाथ लगाएं? स्वयं का बुद्ध रूपी, मन मत लगाएं। बाप का बुद्ध रूपी हाथ लगाएं, और एक हाथ लगाएं या कोई दूसरा भी लगाए दें। एक हाथ की ताली बजाओ, माना एक बाप की श्रीमत पर चलना है। डबल विदेशी 10 साल वालों की भी सेरेमनी है। ये तो बहुत लकी है।
कौन? डबल विदेशी 10 साल से निकले हुए। 10 साल माना कौन से सन से निकले हुए? 88 से जो निकले हुए हैं, जब यज्ञ के 50 वर्ष पूरे हुए थे। कोई ने कहा 200 हैं। डबल फॉरेनर्स में भी नंबर जीत लिया है। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरेनर्स पीछे नहीं रहे हैं, नंबर सब में अच्छा ले रहे हैं। ये दिखाता है कि जैसे अभी थोड़े समय में मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही लास्ट में भी तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर अच्छे से अच्छे ले लेंगे। निश्चय है 108 की माला में आना है ना। अच्छा, 108 की माला डबल फॉरेनर्स की होगी और इंडिया वालों की? आपकी तो होगी ना। बाप दादा ने छुट्टी दी है, जितने भी 108 में आना चाहें हैं, जितने भी 108 में आना चाहें, जितने माने कितने आएंगे हैं? जितने 108 में आना चाहें, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, दोनों को छुट्टी है। बाप दादा माला बढ़ाए लेंगे हैं? अरे लेकिन आपको अवश्य डालेंगे। किनको? विदेश वालों को, डबल फॉरेनर्स को। आपको भी रहने नहीं देंगे, समझा? ट्रांसलेशन हो रही है, अच्छा है। ट्रांसलेशन करने वालों को भी मुबारक है। बाप दादा को तो इन्हों को भी मुबारक देते हैं, जो आगे आगे काम के लिए बैठे हैं, कैबिन में भी बैठे हैं, तपस्या अच्छी करते हैं। एक बात में तो मार्क्स ले लेंगे, दिल से सेवा में तो मार्क्स ले ही लेंगे। ये भी अच्छा है। 7वां पेज, इस खाते में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी। किस खाते में है? दिल से सेवा करने में। तो दिल से करना, तंग होके नहीं करना। अरे क्या करें, ये तो तंग करके हमको रखा हुआ है, ऐसे नहीं। कितना भी तंग करें, लेकिन आप हर्षित रहना, प्यार से। आओ बहने, आओ भाइयों, क्या चाहिए, ठीक है ना? या नहीं? अभी नहीं, भले चीज नहीं दो, चीज देने की नहीं है, नहीं दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मीठे बोल तो दे सकते हो ना। मीठे बोल भी आधी चीज मिलने का अनुभव कराए देते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं जाओ, ऐसे नहीं। हाँ जी, करेंगे, देखेंगे, देंगे, दिल तो ले लो। चीज तो भले नहीं दो, और लक्ष्य होगा संतुष्ट करने का, तो जो चीज भी आ जाती है। बाप दादा अथक तो हैं, मधुवन जैसे अथक और कहाँ भी नहीं है। अथक भव का वरदान तो मधुवन को है। अभी इस वर्ष मधुवन क्या करेगा? अभी मुक्ति वर्ष में नंबर 1 मधुवन निवासी, ठीक है? हो सकता है या मुश्किल है? कोई ने कहा हाँ जी, तो बाप दादा मधुवन वालों को भी गोल्डन बैज देगा। मधुवन वालों को बैज देना है और सभी को दिया है। मधुवन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे। अच्छा,
बैज देंगे आपको। अच्छा है। कोई ने कहा राजस्थान ने सेवा संभाली है। राजस्थान ने इतनी बड़ी भीड़ को संभाल लिया ना। देखो, बाप दादा को कहना नहीं चाहिए, लेकिन इशारा दे रहे हैं सभी इतने आए, बहुत बहुत मुबारक हो, भले आए। सिर्फ एक बात बाप दादा कहे सुनने के लिए तैयार हो। खास टीचर्स तैयार हैं सुनने के लिए। अच्छा, भले आए, पदम गुना वेलकम, परंतु इत्तला देना ये टीचर्स का फर्ज है। अचानक आ गए, बाप दादा को तो खुशी है। बाप दादा तो वतन में रहते हैं, लेकिन आप लोग तो साकार में रहते हो ना। तो देखो, आप लोगों को ही धूप में टेंट में सोना पड़ा। चाहे बच्चों को खुशी है, कोई बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन टीचर्स का फर्ज है संख्या पहले से सुनाना। इतनी तकलीफ जो थोड़ी हुई वो नहीं होती, जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये शांतिवन का हाल तो भर गया ना, ये तो अच्छा हुआ। सिर्फ इत्तला करने से आप लोगों का बहुत बहुत प्रबंध अच्छा हो जाता। आगे के लिए आप आएंगे, आपका स्वागत है। बाप दादा ने ये भी सीन देखी कि कितने लोग धूप में स्थान मिलने के पहले बैठे हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगा। पहले से पता होने से आपकी रिजर्वेशन बुक हो जाती, फिर आपको ऐसे बैठना नहीं पड़ता। 8वां पेज। इसलिए जो थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसका कारण इत्तला देना नहीं हुआ, इसलिए आगे आराम से आना। आओ, भले आओ, लेकिन आराम से आना, जल्दी जल्दी में नहीं आना, इत्तला दे के आना। सुना टीचर्स ने? आगे से ऐसे नहीं करना। पंखे तो ठीक मिले हैं ना, पीछे वाले पंखे हिलाओ। उनका 15,000 पंखे हैं। बाहर बैठने वालों को पहले से ही बाप दादा नंबर 1 याद दे रहे हैं। और मधुबन वाले जो त्याग कर खास सिक्योरिटी पर सेवा प्रति बैठे हैं, उनको भी विशेष लाख गुना मुबारक हो। संभाल रहे हैं ना। और आज जो देश विदेश में दूर बैठे समीपता अनुभव कर रहे हैं, उन सभी देश वालों को बाप दादा खास 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 याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा साधन है। अच्छा, राजस्थान, कानपुर किदवई नगर वाले, इंदौर वाले जिन्होंने भी मदद की है वो उठो। अच्छा है, देखो डबल पुण्य मिल गया। वर्तमान सेवा की दुआएं मिली और भविष्य सेवा की प्रारब्ध जमा हुई। तो राजस्थान या जो भी मददगार बने उन सभी को बाप दादा दिल से सदा सेवा में तख्त पर दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ऐसे अमर रहो। अच्छा पाठ बजाया, उसके लिए सभी खुशी से आपको धन्यवाद दे रहे हैं। डबल विदेशियों की सीजन अच्छी रही। सभी डबल विदेशी इस सीजन में विशेष जमा का खाता बढ़ाए के जा रहे हैं। ऐसा है, जमा किया है। पंखा चलाओ, बहुत अच्छा। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले
कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो कि हलचल होगी? क्यों? किसके लिए बोला है? किससे बात की? डबल विदेशियों से कहा कि अगर आपको अभी अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ तो बन सकते हो कि हलचल होगी? लास्ट समय का यही अभ्यास पास विधान और बनाएगा। क्या अभ्यास? 1 सेकंड में अशरीरी बनना। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भव। अच्छा, चारों ओर के अतिश्रेष्ठ भाग्यवान परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा है, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सदगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों के अमर रूप में अनुभव करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। बताया तो गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, वो भी ब्रह्मा बाप कहे जाते हैं, प्रवेश करने वाले। और 69 से पहले जो आते थे साकार में, वो भी ब्रह्मा बाप कहे जाते थे, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप अभी कहना शुरू किया।